बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस रिगार्डिंग टू पॉपुलेशन मीन। जहाँ तक स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की बात है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स की वजाहत करते हैं बाय यूजिंग द सैम्पल इंफॉर्मेशन। जो पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उससे मुराद ये लिया जाता है कि पॉपुलेशन का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या और न्यूमेरिकल एस्टीमेट्स हैं। पॉपुलेशन के इन न्यूमेरिकल एस्टीमेट्स को हम पैरामीटर कहते हैं, और जब यही न्यूमेरिकल एस्टीमेट्स पॉपुलेशन की बजाय हम सैम्पल से ऑब्टेन करते हैं तो फिर इनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सैम्पल इंफॉर्मेशन को बुनियाद बनाते हुए पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वजाहत करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस कहते हैं। जहाँ तक आज के हमारे टॉपिक का ताल्लुक है, हम ये जानते हैं कि जब हमारी सैम्पल इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव होती है तो हम इन्फ्लुएंस अपने इन टर्म ऑफ मीन ड्रा करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर रहे हों उसको डिफरेंट ग्रुप से ऑब्टेन कर रहे हों, यानी कि जब हम अपनी किसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को दो ग्रुप से ऑब्टेन कर रहे हों, यहाँ पे हम जो है बच्चों के स्कोर्स को देख रहे हैं कि वो कंट्रोल ग्रुप और एक ऐसे ग्रुप से उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को जो है किसी साउंड के अंदर साउंड इफ़ेक्ट उनको दिया जा रहा है, और देन उनके टेस्ट स्कोर्स को जो है हम देखेंगे कि क्या दोनों ग्रुप्स के टेस्ट स्कोर्स आपस में इक्वल हैं या कि नहीं है। सो यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटेटिव पैरामीटर अंडर स्टडी है वो हमारे पास है टेस्ट के स्कोर्स हैं, और हम इन टेस्ट के स्कोर्स को कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप्स के। एक ग्रुप को हमने कंट्रोल ग्रुप कहा है और एक ग्रुप को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है, हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें हमने एक ग्रुप के अंदर जो है उनको एक पार्टिकुलर डाइट दी है और दूसरे ग्रुप यानी कि कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमने उनको कोई डाइट नहीं दी, और हमने दोनों ग्रुप्स का जो है यानी कि इसका क्वांटिटेटिव पैरामीटर नोट किया है। लाइक हम कह सकते हैं कि हमने उनका वेट नोट किया है, या हमने उनका बीएमआई नोट किया है, या ब्लड प्रेशर नोट किया है। सो जो हमारा ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर ब्लड प्रेशर या उनका वेट या जब बीएमआई को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्वांटिटेटिव पैरामीटर है इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे इन टर्म ऑफ मीन, और इसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप के हिसाब से, इसलिए हम इसको देखेंगे कि इन दोनों मीन्स का आपस में क्या डिफरेंस है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिस पे हम प्लांट्स की ग्रोथ को हम कहते हैं कि जो हमारा प्लांट की ग्रोथ है ये एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, और उसको हम स्टडी कर रहे हैं दो ग्रुप्स के हिसाब से। एक ग्रुप को हमने कंट्रोल ग्रुप कहा है जिसमें हम कोई बायो फर्टिलाइज़र एक्स को जो है वो यूज़ नहीं किया, और एक ग्रुप वो है जिसके अंदर हमने किसी बायो फर्टिलाइज़र्स को जो है वो यूज़ किया है, क्योंकि हमारा जो अंडर स्टडी वेरिएबल है वो कोई ग्रोथ का पैरामीटर है इन टर्म ऑफ हाइट है या इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ लीव्स जो प्लांट के ऊपर आ रही हैं। सो क्योंकि ये एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर है और हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टू ग्रुप्स, तो यहाँ पे भी हम जो है वो दोनों मीन्स का कंपैरिजन करेंगे या दोनों मीन्स के डिफरेंस को हम देखेंगे। अब जब हमने सिंगल मीन की बात की थी और सिंगल मीन में हमने इन्फ्लुएंस की बात की थी, तो हमने कहा था कि हमारे इन्फ्लुएंस या तो होगा कि हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टीमेट करेंगे, या हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को टेस्ट करेंगे, उसकी कोई न्यूमेरिकल एस्टीमेट दिया होगा, हम कहेंगे कि क्या ये न्यूमेरिकल एस्टीमेट जो है वो होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा है, जिसको हमने हाइपोथेसिस कहा था। लेकिन वो काम करने से पहले हमने सैम्पलिंग के रिज़ल्ट लिए थे। हमने कहा था कि हम इन्फ्लुएंस ड्रा कर रहे हैं इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू, तो हमने कहा था कि उसका एस्टीमेट होता है एक्स बार। सो एक्स बार की हमने करेक्टरिस्टिक्स की वजाहत इस तरह से की थी कि हमने कहा था कि जो एक्स बार का मीन है वो पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर है, इसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर है, और जो स्टैंडर्ड एरर है वो सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के बराबर है। तो हमने दो चीज़ों को इस्तेमाल किया था। एक हमने कहा था कि दैट इज़ कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स, और एक को हमने जो है वो स्टैंडर्ड एरर, इन दोनों यानी कि स्टेटिस्टिक्स और स्टैंडर्ड एरर को इस्तेमाल करते हुए हमने इंटरवल एस्टिमेशंस के फार्मूले बनाए थे। फार्मूलाज हमने इस तरह से बनाए थे कि पहले स्टेटिस्टिक लिख ली थी, फिर प्लस माइनस या तो हमने जी को यूज़ किया था या टी को यूज़ किया था, साथ में हमने स्टैंडर्ड एरर लिख दी थी। तो इसके हमने तीन फार्मूलाज लिखे थे। एक उस
केस में जब सिग्मा हमारे पास नोन था, एक हमारे पास जब सिग्मा अननोन था लेकिन सैम्पल साइज़ लार्ज था। लार्ज का मतलब हमने कहा था कि ग्रेटर देन 30 है। और तीसरा केस हमने उस सूरत में लिखा था कि जब हमारे पास सिग्मा अननोन हो लेकिन जो सैम्पल साइज़ है वो हमारे पास स्मॉल हो, तो उस सूरत में हम टी यूज़ करते हैं। सो हमने जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया था कि हमने पहले स्टैटिस्टिक्स देखी थी, स्टैटिस्टिक्स की जो है हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा था, और उन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद बनाते हुए हमने जो है इंटरवल एस्टिमेशन के फार्मूलाज डेवलप किए थे। उसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर द स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स, या फॉर द डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन मीन μ1 माइनस μ2। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके एस्टीमेट्स क्या हैं। तो μ1 का एस्टीमेट होगा जिस तरह से म्यू का x बार था, तो μ1 का होगा x बार 1 और μ2 का होगा जी x बार 2, यानी कि μ1 माइनस μ2 का जो एस्टीमेट होगा वो होगा x बार 1 माइनस x बार 2। सो पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जब हम इनका मीन लेंगे तो वो म्यू यानी कि मीन लेंगे x बार 1 माइनस x बार 2 का, तो वो μ1 माइनस μ2 के बराबर आएगा। और वेरियंस जब हम लेंगे x बार 1 माइनस x बार 2 का, तो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में देखा था कि वेरियंस ऑफ x प्लस माइनस वेरियंस ऑफ y या वेरियंस ऑफ x प्लस वेरियंस ऑफ y वो बराबर होता है वेरियंस ऑफ x प्लस वेरियंस ऑफ y के। अब जब हम उस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए वेरियंस ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 लेंगे, तो ये आएगा वेरियंस ऑफ x बार 1 प्लस वेरियंस ऑफ x बार 2। और वेरियंस ऑफ x बार 1 क्या होना है जी, दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1। और वेरियंस ऑफ x बार 2 क्या होना है जी, दैट इज सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। लेकिन ये उस सूरत में हमने जहन में रखना है कि जब हमारे पास x1 और x2 आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। और स्टैंडर्ड एरर में क्या आता है जी, दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो हमारी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कौन सी है जी, वो है x बार 1 माइनस x बार 2। सो x बार 1 माइनस x बार 2 की जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, यानी कि स्टैटिस्टिक की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगी, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। तो जो हमने ऊपर वेरियंस वाला फार्मूला लगाया है उसी का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। अब हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इंटरवल एस्टिमेशंस के जो है वो फार्मूला देंगे। पॉइंट एस्टिमेशन हमें क्लियर है कि पॉइंट एस्टिमेशन का फार्मूला क्या है जी, जो कि हमारा एस्टिमेटर है, यानी कि x बार 1 माइनस x बार 2 ये हमारा पॉइंट एस्टिमेटर है। और इंटरवल एस्टिमेशन के लिए हमने क्राइटेरिया क्या बनाया हुआ है जी, दैट इज स्टैटिस्टिक्स प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2, और उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड एरर। सो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या थी जी, दैट इज x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2। और स्टैंडर्ड एरर क्या है जी, अभी जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। तो ये वो पहला फार्मूला है जिसको हम इंटरवल एस्टिमेशन के लिए यूज़ करेंगे फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स। तो इसकी जो कंडीशन हमारे पास बनेगी वो कंडीशन ये बनेगी कि जब हमें दोनों ग्रुप्स की जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है वो नोन हो। तो क्योंकि हमने कहा है कि हम एक किसी क्वांटिटेटिव फिनोमिना के जो है उसको दो ग्रुप्स के हिसाब से स्टडी करेंगे, तो सम टाइम ऐसे होता है कि जो हमारा क्वांटिटेटिव फिनोमिना है उसकी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है तो हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर इक्वल हैं तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा कि सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकल आएगा और बाहर सिग्मा आ जाएगा। और तीसरा फार्मूला हम उस वक्त यूज़ करेंगे और वहाँ पे भी z यूज़ होगा, उस सूरत में यूज़ होगा कि जब अगर हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का पता नहीं है लेकिन सैम्पल साइज़ लार्ज है। सैम्पल साइज़ लार्ज होने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास n1 और n2 दोनों जो हैं वो ग्रेटर दैन 30 हैं, तो दैन भी हम वहाँ पे z का फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के को इस्तेमाल करते हुए हम उसकी इंटरवल एस्टिमेशन कर लेंगे। अब हमारे पास जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन हो लेकिन अगर हमारा सैम्पल साइज़ स्मॉल हो जाए, तो हमारे पास फिर दो ऑप्शन आ जाती हैं कि क्या सिग्मा 1 जब हमारे पास पहला ये आएगा कि अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ स्मॉल है और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है, लेकिन हमें ये पता है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं, तो ये भी हमें पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एफ टेस्ट। इसको हम SPSS में अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो आपस में इक्वल हैं। वहाँ पे इसको हम एफ टेस्ट या लेवनायर टेस्ट से इसको देखेंगे। सो अगर एफ टेस्ट हमें ये बताता है कि जी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हैं, तो हम ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें एफ टेस्ट से ये पता लगता है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है वो नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जब हमारे पास मीन के सैम्पल साइज़ स्मॉल है
तो हमने टी लगाना है, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होने चाहिए जी, अननोन होने चाहिए, और इक्वल या नॉट इक्वल उसको हम एफ टेस्ट से पता लगा लेंगे। तो सो अगर हमने पहले वाला फार्मूला उस सूरत में यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या है जी, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है। अगर हम इस फार्मूला में देखेंगे, पहले स्टेटिस्टिक आ जाएगी, फिर प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वी क्या है जी, दैट इज़ इक्वल टू, पहले था सिंगल सैंपल में n-1, यहाँ पे है जी n1 प्लस n2 माइनस 2 है। और एस पी क्या है जी, एस पी इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी, दैट इज़ n1 माइनस 1 s1 स्केयर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्केयर, और डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट आएगा। इसको हम पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। और इस फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होगा जी, इक्वल होगा। और वो हमें कहाँ से पता लगेगा, जहाँ हमें पता लगेगा एफ टेस्ट से। और अगर हमें हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल है और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है, और हमें एफ टेस्ट से ये पता लगता है कि जी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल नहीं है, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि जी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में इक्वल नहीं है, तो देन हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा, पहले स्टेटिस्टिक्स आ जाएगी, फिर हमारे पास प्लस माइनस टी आ जाएगा, और देन हमारे पास आ जाएगा जी स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर क्या आएगा, क्योंकि जी सिग्मा 1 की जगह आ जाना है S1 और सिग्मा 2 की जगह आ जाना है S2, तो यहाँ पे S1 और जो S2 यूज़ होंगे वो हमारे पास अनबायस्ड मीन के, जिनके डिवाइज़र में n-1 यूज़ होगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ज़हन में रहे कि जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नॉट इक्वल होते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 नहीं होता, बल्कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये एक फार्मूला दिया हुआ है कि जिसमें हम पहले S1 स्केयर ओवर n1 प्लस S2 स्केयर ओवर n2 के होल के स्केयर को जो है S1 स्केयर n1 का स्केयर ओवर n1 माइनस 1 प्लस S2 का स्केयर ओवर n2 के स्केयर को n2 माइनस 1 पे डिवाइड करके इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रॉक्सीमेटली कंप्यूट करते हैं। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम जहन में रखते हैं कि हमारे पास उसको होल नंबर में लेते हैं, और इसको राउंड ऑफ लेट से 23.22 आया है, तो इसका राउंड ऑफ करके 23 आता है, लेकिन हम इसको अपर की तरफ इस को राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि 23.22 को भी हम 24 कहेंगे। इस चीज़ को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है, और एग्जांपल में ये कहा गया है कि अ स्टडी वाज डिज़ाइन इन ऑर्डर टू सी द एफिकेसी ऑफ ए ड्रग अगेंस्ट द प्लेसिबो इफेक्ट इन टर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल among 30 individuals, which are divided into two groups. The results are given in the form of table। यानी कि ये स्टडी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि एक ड्रग के इफ़ेक्ट को प्लेसिबो इफेक्ट के अगेंस्ट कंपेयर करना चाह रहे हैं। और उसने पहली बात ये की है, और कि 15 का हमारे पास सैंपल है, उनके मीन वैल्यूज़ और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो पहला पॉइंट वो ये कहता है कि कंप्यूट द पॉइंट एस्टिमेट फॉर द डिफरेंस बिटवीन कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ ए न्यू ड्रग फ्रॉम प्लेसिबो। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हमारे पास ऑफ न्यू ड्रग है, उसको अगर हम x1 कहें, और किससे निकालना है जी, प्लेसिबो से निकालना है, उसको अगर हम x2 कहें, तो बेसिकली हमारा पॉइंट एस्टिमेट फिर क्या बनेगा जी, दैट इज़ x⁻2 माइनस x⁻1। अगर वो हमें ये कहता कि जी न्यू ड्रग का निकालें, प्लेसिबो का निकालें न्यू ड्रग से, तो फिर हमारे पास क्या बनना था जी कि x⁻1 माइनस x⁻2। खैर इस चीज़ को अगर हम जिस तरह से भी स्टेटमेंट हो उसको हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से इसको करेंगे। सो हमारा जो पॉइंट एस्टिमेट है वो क्या है जी, x⁻2 माइनस x⁻1। सो x⁻2 हमारे पास क्या है, यानी कि प्लेसिबो वाला हमारे पास मीन की वैल्यू दी हुई है 227.4, और उसमें से हम जो न्यू ड्रग की वैल्यू है 195.9 उसको हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास इसका पॉइंट एस्टिमेट आ जाएगा। और इंटरवल एस्टिमेट बनाने का क्या तरीका है जी, हम इंटरवल एस्टिमेट्स के हमारे पास फार्मूलाज हैं, और उन फार्मूलाज में इंटरवल एस्टिमेट्स में हमारा क्वेश्चन क्या था जी, वो कहता है कि आल्सो फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन डिफरेंस μ2 माइनस μ1, यानी कि इसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बनाना है। और क्राइटेरिया क्या होता है जी, पहले आ जाती है स्टेटिस्टिक्स, फिर प्लस माइनस टी आता है या जी आता है, और देन हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड एरर। सो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नहीं दिए हुए, तो ये क्या है जी,
और एक तो वो नहीं दिए हुए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन हैं, और दूसरा हमने ये अज्यूम किया है कि इक्वल है। इनको चेक कैसे किया जा सकता था जी? एफ टेस्ट से या लेवनॉय टेस्ट से SPSS के ऊपर हम इसको चेक कर सकते हैं कि वो आपस में इक्वल हैं या कि नहीं हैं। खैर, हमने अज्यूम किया है कि वो इक्वल हैं, क्योंकि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे पास अननोन है और सैम्पल साइज़ N1 और N2 दोनों स्मॉल हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जी तो नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? टी लगेगा। टी में दो ऑप्शंस थे कि क्या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हैं या क्या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल नहीं है। तो हमने ये अज्यूम करते हुए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या हैं जी? आपस में इक्वल हैं। सब जब इक्वल हैं तो फिर हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा जी, पहले स्टेटिस्टिक्स, फिर प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई टू SP, यानी कि पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। इसमें v क्या है जी? v हमारे पास है n1 प्लस n2 माइनस 2, और sp क्या है जी? n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर। सो s1 की और s2 की वैल्यूज़ को पुट किया इस तरह से, n1 और n2 माइनस 2 उसको डिवाइज़र में रखा, और सारी कैलकुलेशंस करके हमारे पास जो पूल स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई दैट इज़ 29.51। और हमने इसको फार्मूला में इन जो एस्टिमेट्स हमने निकाले हैं, यानी कि x⁻2 माइनस x⁻1 की वैल्यू दैट वाज 31.5, उसको पुट किया, और t अल्फ़ा बाई 2 एट v डिग्री ऑफ फ्रीडम। अल्फ़ा बाई 2 क्या है जी? क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05, और अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो 0.025, और v कितना हमने निकाला था? दैट वाज 28। सो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये जो टेबल मौजूद है, इसमें हम 0.025 को, यानी कि 0.025 को देख लें, या 0.05 को टू टेल में देख लें, या 0.025 को वन टेल में देख के हमने किस में देखना है जी? 28 में हमने जब देखा तो हमारे पास जो टी के टेबल की वैल्यू आई दैट इज़ 2.048, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास एक दफ़ा जो भी ये वैल्यूज़ आई 2.048 और 29.51 SP की वैल्यू, और जो स्क्वायर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2 है, तो इनको सभी को सॉल्व किया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास इसका एस्टिमेट आया 9.43, और जब हमने इसको प्लस किया तो वो आया जी 53.57। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये इंटरवल है, ये इन दोनों का जो कोलेस्ट्रॉल का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कम से कम 9.43 और ज़्यादा से ज़्यादा 53.57 तक जा सकता है। और इस बात के हमें 95% यकीन है कि ये इंटरवल है, या इनका जो डिफरेंस है वो इस इंटरवल के दरमियान लाई करेगा। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जब हम इन्फ्रेंस की बात करते हैं तो इन्फ्रेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक ये होता है कि हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, और दूसरा ये होता है कि हम अपने कोई पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई स्टेटमेंट, कोई अजम्पशन, कोई हाइपोथेसिस दिया हुआ होता है, और उस हाइपोथेसिस को हम चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट या ये अजम्पशन या ये हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। ये जो हम अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, ये किसकी बेस पर करते हैं? ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन फ्रॉम सैंपल। सो यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा जी? हमारा हाइपोथेसिस ये है फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। इसमें हमारा हाइपोथेसिस ये होगा कि जो हमारे पास दोनों ग्रुप्स में हमारे किसी भी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स का जो बिहेवियर है वो सेम है, क्योंकि अगर हमारा क्वांटिटेटिव पैरामीटर है तो हमारी जो हमारे हाइपोथेसिस होंगे वो किसकी टर्म में होंगे? इन टर्म ऑफ मीन होंगे। तो हम कहेंगे कि इन दोनों के जो मीन हैं, इन दोनों ग्रुप्स में हमारे दोनों ग्रुप्स के जो मीन हैं उनका डिफरेंस 0 के बराबर है, या हम कहेंगे कि जो उन दोनों के मीन्स हैं वो आपस में इक्वल है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा जी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होगा कि हमारे पास जो मीन्स आपस में इक्वल नहीं हैं, या जो दोनों का डिफरेंस है वो 0 के इक्वल नहीं है। और जब ये हम कहेंगे कि वो आपस में इक्वल नहीं है या डिफरेंस 0 की इक्वल नहीं है, तो ये टू टेल टेस्ट होगा। जब हम ये कहेंगे कि हमारे पहले वाले पॉपुलेशन का मीन दूसरे वाले पॉपुलेशन मीन से ज़्यादा है, या हम कहेंगे कि μ1 जो है वो μ2 से कम है, तो इस टेस्ट को हम टू टेल टेस्ट कहेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये होता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, जिसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, और ये नॉर्मली 0.05 ली जाती है, या फिर इसको 0.01 के लेवल पे भी रखा जाता है। नेक्स्ट होता है जी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। वो फार्मूलाज जिस तरह से हमने इंटरवल एस्टिमेशंस के फार्मूलाज बनाए थे, उसी तरह से हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के फार्मूलाज बनाएंगे।
और वही कंडीशंस के तहत ये सारे फार्मूलाज बनेंगे। पहला वाला फार्मूला क्या है जी, एरर ओवर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर। सो जब हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन है तो फर्स्ट केस यूज़ होगा, और जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो नोन है और वो इक्वल हैं तो हमारे पास सिग्मा एक कॉमन निकल आएगा, सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, स्क्वायर रूट होने की वजह से बाहर सिग्मा आ जाएगा। यहाँ पे भी हम जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा फार्मूला ये है कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो हमें अननोन है लेकिन सैम्पल साइज़ अगर लार्ज है तो यहाँ पे भी हम जी के ही फार्मूला को यूज़ करेंगे। और इसी तरह से ये कंडीशंस तब थी या तो हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन है, या फिर हमारे पास सैम्पल साइज़ क्या है, लार्ज है, तो देन हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे जी टेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास सैम्पल साइज़ स्मॉल हो और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का हमें पता भी ना हो तो देन वहाँ पे हम जो है वो टी के फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। लेकिन टी के फार्मूला के अंदर एक कंडीशन होती है कि सैम्पल साइज़ हमारे पास स्मॉल है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है, लेकिन क्या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हैं या कि इक्वल नहीं हैं। अगर वो इक्वल हैं तो ये हमें एफ टेस्ट से पता लगेगा, और इसी तरह से अगर इक्वल नहीं है तो ये भी हमें एफ टेस्ट से पता लगेगा। ये हम SPSS के अंदर इसको लेवनॉय टेस्ट से जो है वो इसको असेस कर सकते हैं। अगर इक्वल है तो हमारे पास जो है टी का जो फार्मूला यूज़ आएगा, ऊपर एरर है, नीचे स्टैंडर्ड एरर है, और इसमें हम SP यानी कि जो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसको कंप्यूट करेंगे। और जब वो इक्वल नहीं है तो देन हम जो है जो स्टैंडर्ड एरर हमारे पास नीचे आएगा वो S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 आएगा, उसका स्क्वायर रूट आएगा। लेकिन इस केस में हमें जहन में रखना चाहिए कि जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ये जो हमने पीछे फार्मूला डिस्कस किया था नॉट इक्वल के केस में उसको यूज़ करेंगे। और जो टी का वो वाला फार्मूला जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल होते हैं तो उसमें हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है जी, दैट इज़ N1 प्लस N2 माइनस 2। और उसके बाद चौथे स्टेप के अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं। और पांचवा स्टेप हमारे पास होता है जी क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हम किसको देख के बनाते हैं जी, क्रिटिकल रीजन देख के बनाते हैं हम जो है वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर नॉट इक्वल है तो हमारा क्रिटिकल रीजन बनेगा Z मॉड इज़ ग्रेटर देन Z अल्फ़ा बाई 2 या T मॉड इज़ ग्रेटर देन T अल्फ़ा बाई 2 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमने जी यूज़ किया है तो वहाँ पे जी को यूज़ करेंगे, और अगर हमने वहाँ पे टी को यूज़ किया है तो हम फिर वहाँ पे टी को यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास वन टेल है, ग्रेटर है, तो Z ग्रेटर या टी ग्रेटर देन टी अल्फ़ा एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर लेस है तो जी इज़ लेस देन इक्वल टू जी अल्फ़ा या टी इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फ़ा एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह से Z में भी होता है, Z इज़ लेस देन माइनस Z अल्फ़ा। इसके अगर ये यहाँ पे हमारे पास फाइंडिंग्स हमारी ट्रू आ जाती हैं तो देन हम क्या करते हैं जी, हम कर देते हैं रिजेक्ट H नॉट। अदरवाइज़ हम ये कंक्लूड करते हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन टर्म ऑफ मीन, या जो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है हम कहते हैं कि जी वो होल्ड करेगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है जी कि हमने कहा है कि स्टडी वाज डिज़ाइन इन ऑर्डर टू सी द एफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग अगेंस्ट द प्लेसबो इफेक्ट इन टर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो 30 इंडिविजुअल्स का डेटा है, और न्यू ड्रग को हमने कहा है कि वो फर्स्ट है, प्लेसबो को हमने कहा है कि वो सेकंड है। 15 का सैंपल है, उनके मीन्स दिए हुए हैं। नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाइपोथेसिस दिया हुआ है जिसको हम चेक करने जा रहे हैं, वो कहता है कि डू यू थिंक दैट द न्यू ड्रग significantly decrease the cholesterol level assuming that the population variances are equal। अब उसने जो है एक चीज़ बता दी है कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल हैं, और आपको कहता है कि क्या जो नई ड्रग है यानी कि जो जिसको हम कह रहे हैं कि जो नई ड्रग का मीन होगा μ1 है वो कम है प्लेसबो के मीन से यानी कि μ2 के मीन से। सो सबसे पहले तो हम इसके बनाएंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम क्या कहेंगे जी, हाइपोथेसिस में हम कहेंगे कि नई ड्रग और प्लेसबो का कोई जो है इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। जब इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है तो हम कहेंगे कि μ1 μ2 के बराबर है, या इनका जो डिफरेंस है यानी कि μ1 माइनस μ2 वो हमारे पास 0 के बराबर है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है जी, वो कहता है कि जो नई ड्रग है वो इफेक्टिव है या वो ज़्यादा डिक्रीज़ करती है कोलेस्ट्रॉल को एज़ कम्पेयर टू प्लेसबो। सो हमारे पास μ1 जो है यानी कि जो हमारे पास नई ड्रग का जो मीन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्लेसबो के मीन के।
तो या वो सिग्निफिकेंटली वो डिक्रीज़ कर रही है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो सेकंड स्टेप हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा। थर्ड स्टेप इज़ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो स्मॉल है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का हमें नहीं पता, लेकिन उसने कह दिया है कि वेरिएंसेस को अपने इक्वल अज्यूम करना है। अगर वो कह देता है तो ठीक है, नहीं तो हम SPSS के ऊपर लेवनॉय टेस्ट या F टेस्ट के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि वो आपस में इक्वल थे या नहीं थे। क्योंकि उसने कहा है कि इक्वल अज्यूम करें, तो हम जो यहाँ पे जो है वो पहले वाला फार्मूला टी का फार्मूला जिसमें हम SP यानी कि पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करते हैं उसको यूज़ करेंगे। ये इसी एग्जांपल का हमने पहले SP निकाल चुके हैं एस्टिमेशन के अंदर। सो हमने एस्टिमेशन वही जो कैलकुलेशंस थी x⁻1 x⁻2 μ1 माइनस μ2 हम हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस में देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है जी, μ1 माइनस μ2 की 0 है, उसको रिप्लेस किया। SP की वैल्यू जो हमारे पास फार्मूला होता है जिसके रूट ऑफ n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 के स्क्वायर रूट से हमने इसको कंप्यूट किया तो वो आई 29.51। उसको हमने पुट करके t की वैल्यू निकाली, दैट इज़ इक्वल टू -2.92। और हमारा जो क्रिटिकल रीजन बनाते हैं हम किसको देख के बनाते हैं जी, क्रिटिकल रीजन हम बनाते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर लेस हो तो हम लेस यूज़ करते हैं, ग्रेटर हो तो हम जो है वो ग्रेटर यूज़ करते हैं। सो क्योंकि ये लेस है तो हमारा क्रिटिकल रीजन बनेगा t इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फ़ा एट v डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये अल्फ़ा हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये वन टेल है, टू टेल होता तो हम अल्फ़ा बाई 2 यूज़ करते। अब ये वन टेल है तो हम अल्फ़ा की वैल्यू को वन टेल के अंदर 0.05 को टेबल में देखेंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना है जी, जो कि हमने निकाला हुआ है n1 प्लस n2 माइनस 2 करके, दैट इज़ 28। तो ये वैल्यू आती है -1.701। सो अब अगर हम कंपेयर करें जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू -2.92 इज़ लेस दैन इक्वल टू -1.70। सो ये क्या है जी, हमारे पास ट्रू है। और ट्रू आने का मतलब क्या होता है कि ये जी कैलकुलेशंस या जो हमारी फाइंडिंग्स हैं सैम्पल से वो हमें फेवर कर रही हैं कि हम प्रीवियस हाइपोथेसिस यानी कि नल हाइपोथेसिस को, एग्जिस्टिंग थ्योरी को रिजेक्ट करें और ये कंक्लूड करें कि जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड हैं या सिग्निफिकेंट हैं। और हमारी फाइंडिंग्स क्या थी, हमारा हाइपोथेसिस क्या था जी, μ1 इज़ लेस दैन इक्वल टू लेस दैन μ2। मीन के जो हमारे पास नई ड्रग है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ कर रही है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। यही काम जब हम SPSS के ऊपर करेंगे तो वहाँ पे हम क्रिटिकल रीजन नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या करेंगे जी, हम इसकी P वैल्यू कंप्यूट करेंगे और P वैल्यू से ये डिसीजन लेंगे। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जी हमारे पास वी विल रिजेक्ट H0 एंड वी विल कंक्लूड दैट न्यू ड्रग सिग्निफिकेंटली डिक्रीज आवर कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये जी आज का लेक्चर था। फर्दर एग्जांपल्स को हम बुक के ऊपर से देखेंगे और आई होप सो कि यू विल हैव enjoyed the lecture. Thank you very much.